नाजरीन, आज हम जो स्टोरी आपके पास लेकर आए हैं वो लाहौर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के कत्ल की है। सब इंस्पेक्टर मुरातब जट, जो कि लाहौर पुलिस सीआईए में तैनात था, उसको किस तरह और कहां और किन लोगों की जानिब से कत्ल किया गया, ये तमाम डिटेल आज हम आपसे शेयर करेंगे। मुरातब जट, जो कि सीआईए लाहौर में तैनात था, वो अपने घर मुरीद के गया हुआ था। 5 फरवरी की रात को मुरातब जट अपने घर से जब निकला तो उसके दोस्त ज़का ने उसको पिक किया, जिसके बाद वो जीटी रोड पर जा रहे थे तो नामालूम अफराद की फायरिंग की जद में आकर दोनों दोस्त जाँ बहक हो गए। लेकिन मुरातब जट जब अपने घर से निकला तो उसका भाई मुजाहिद भी उसके साथ था। लेकिन जैसे ही ज़का अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर मुरातब जट को पिक करने के लिए आया तो मुरातब ने अपनी गाड़ी अपने भाई मुजाहिद को दे दी और वो अपने दोस्त ज़का के साथ उसकी गाड़ी पर रवाना हो गया। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसके बाद इस वाक़े की एक एफआईआर दर्ज की गई, जो कि मुरातब जट के भाई मुजाहिद की मदय्यत में दर्ज की गई। लेकिन अब पुलिस ज़राए की जानिब से एक और नई चीज़ सामने आई है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि मुरातब जट जो है वो अपने पेटी भाइयों की फायरिंग से ही कत्ल हुआ, जो कि लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग में तैनात थे और दोनों अहलकार जो हैं वो वहाँ पर मुरीदके में रेड के लिए किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पर रेड के लिए गए तो वो जीटी रोड पर मौजूद थे और उसके बाद जब मुरातब जट अपने दोस्त ज़का के साथ गाड़ी पर वहाँ से जा रहा था तो दोनों पुलिस एहलकारों ने मुरातब जट की गाड़ी, जो कि अपने दोस्त ज़का के साथ वो जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश की। ना रुकने पर दोनों पुलिस एहलकारों ने फायरिंग खोल दी, जिसके बाद फायरिंग की जद में आकर मुरातब जट और उसका दोस्त ज़का मौका पर ही दम तोड़ गए। लेकिन उस एफआईआर पर गौर किया जाए जो मुरातब जट के भाई मुजाहिद की जानिब से दर्ज करवाई गई है, उस पर अगर गौर किया जाए तो उसमें मुजाहिद ने बेसिकली ये लिखा है कि मेरा भाई अपने दोस्त ज़का के साथ घर से निकला और मैं भी उसके साथ वहाँ मौजूद था। जैसे ही ज़का ने उसे पिक किया तो वो दोनों ज़का की गाड़ी पर रवाना हो गए, जबकि मैं मुरातब जट, जो कि सब इंस्पेक्टर लाहौर सीआईए में तैनात है, मैं उसकी गाड़ी पर साथ साथ चलने लग गया। जब वो दोनों जीटी रोड पर जा रहे थे तो साथ ही मुजाहिद जो है वो मुरातब की गाड़ी में मौजूद था और उसका कहना है एफआईआर में, उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 6 से 7 लोग आए नामालूम, जिन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, उसकी गाड़ी को। ना रुकने पर उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही फायरिंग शुरू की तो वो फायरिंग जो है उसकी जद में आकर मुरातब जट और उसका दोस्त ज़का जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए और उनकी गाड़ी जो है खंबे से जा टकराई। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये 2 पुलिस एहलकार जो कि कांस्टेबल हैं बदामी बाग पुलिस लाहौर में, वो दोनों कांस्टेबल जो हैं एक रेड के सिलसिले में एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो हैं वो मुरीदके में गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये जन्म लेता है कि 2 पुलिस एहलकार जो कि सिर्फ कांस्टेबल रैंक के हैं वो किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दूसरे शहर में गए हैं, और वो किस तरह का मुलजिम था जिसको वो गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 कांस्टेबल गए थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांस्टेबल्स दूसरे शहरों में रेड्स के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक सीनियर रैंक का ऑफिसर होता है जिसमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई या कोई इंस्पेक्टर होना लाजमी है। और दूसरी जानिब यही एफआईआर में भी उसका भाई कह रहा है कि 6 से 7 अफराद थे, लेकिन पुलिस अभी तक जो है 2 कांस्टेबल जिनका नाम जमशेद और अरसलान है, इन दोनों को ही नॉमिनेट कर रही है और इन दोनों के बाद ही इनके बारे में ही बता रही है कि इन दोनों ने फायरिंग की, जिसके बायस जो है मुरातब जट और उसका दोस्त ज़का जो हैं वो मौके पर कत्ल हो गए। लेकिन इनके साथ 2 कांस्टेबल्स के साथ और कौन लोग थे उनके नाम अभी तक पुलिस शो नहीं करवा रही, और उसकी क्या वजूहात हैं यह पुलिस की तफ्तीश में ही सामने आएगा। पुलिस इसमें क्या तफ्तीश कर रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो हैं जो कि मोहम्मद नवीद, वो भी आज जाए वकूवा पर गए और मुरातब जट के घर भी गए हुए थे, जो कि सब इंस्पेक्टर है लाहौर पुलिस में, और वो भी इस वाक़े की उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की हैं। तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो तहकीकात और तफ्तीश पुलिस की सामने आई है वो यही है कि मुरातब जट जो है अपने पेटी भाइयों की गलत फहमी की वजह से ही कत्ल हुआ है। मुरातब जट के साथ जो है उसका दोस्त ज़का भी जो है वो मौके पर कत्ल हो गया। लेकिन दोनों चीज़ों में, अभी दोनों पहलुओं में अगर गौर किया जाए तो काफ़ी फ़र्क है। जो एफआईआर मुरातब जट सब इंस्पेक्टर के भाई की जानिब से दर्ज करवाई गई और पुलिस अब जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि जो 2 नामालूम अफराद 6 से 7 थे, अब वो पुलिस का कहना है कि 2 पुलिस एहलकार थे जिनका नाम अरसलान और जमशेद है और जो कि लाहौर पुलिस में तैनात हैं,
उनकी जानिब से फायरिंग की गई तो ये वाकया जो है वो पेश आया और उसकी गलत फहमी करार दिया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों पुलिस एहलकार जो है जैसे ही उन्हें इल्म हुआ कि मुरातब जट सब इंस्पेक्टर है लाहौर सीआईए में, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो दोनों पुलिस एहलकार वहाँ से फरार हो गए और भाग गए। अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर वो रेड के लिए गए थे तो रेड के लिए उनके साथ क्या कोई और पुलिस एहलकार नहीं थे, या वो किसी और मकासद के लिए गए थे, या किसी और काम के लिए गए थे, या ये कोई और वाकया है? और इसमें इस तरह की अभी तक ये स्टोरीज जो हैं वो पुलिस के जानिब से सामने आई हैं, लेकिन एफआईआर इस वाकये को किसी और तरह का बता रही है, जो कि उसके भाई मुजाहिद की, मुरातब के भाई मुजाहिद की मुद्दत में दर्ज करवाई गई है। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें तफ्तीश करके और किन लोगों को गिरफ्तार करती है और ये पुलिस की तफ्तीश किस तरफ जाती है, क्योंकि अभी तक पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये दो पुलिस एहलकारों की जो है गलत फहमी की वजह से और उनकी गलती की वजह से जो है मुरातब जट जो है वो कत्ल हुआ है। लेकिन मुरातब जट जो कि सीआईए लाहौर में भी काफ़ी अरसे से तैनात था और इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर में कई ड्यूटियां सर अंजाम दे चुका है, तो उसका इस तरह से कत्ल हो जाना और अपने ही पेटी भाइयों की फायरिंग से कत्ल हो जाना, जो कि लाहौर से स्पेशली एक रेड के लिए गए थे और वो रेड करने की बजाय वहां पर मुरातब भट्ट को गलती की वजह से कत्ल कर दिया और सिर्फ 2 कांस्टेबल रेड के लिए गए थे। ये चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो अभी तक समझ से बाहर हैं और इस पर अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस की तफ्तीश कहाँ जाके रुकती है अब ये देखना बाकी है। जी।